वहाँ पर जितना ज्ञात है वो आत्मा की परछाई है, आत्मा अज्ञात है। जैसे प्रकाश में आपकी परछाई पड़ती है तो परछाई शरीर की है, ऐसे ही आत्मा की परछाई मन है और मन की परछाई बुद्धि है, बुद्धि की परछाई शरीर है। 1 by 1 ऐसे 7 परछाई है उसकी, एक शरीर, एक आत्मा के। और ये जितने युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये भी आत्मा के परछाई हैं। अब सोचिए कितना वो खतरनाक है, वो सुप्रीम पावर। ये जितना संसार दिख रहा है, शरीर, मन, मायाजाल, ये सब परछाई है। अब सोचो आपकी आत्मा कैसे होगी, सोचिए आप। आपका शरीर, मन, बुद्धि परछाई है। अब आपका होना क्या है? ये तो परछाई हो गई, ये तो आप हो नहीं। जी गुरुदेव, शरीर पर अच्छाई हो गई। हमारा होना एक्चुअली यानी अव्यक्त है गुरुदेव, फिर भी शब्दों में बोल सकते हैं कि ये जो चराचर में व्याप्त हो रही है ऊर्जा, वो ऊर्जा से मैं एकाकार हूँ या वो ऊर्जा ही मैं हूँ, ऐसा। हालांकि ये भी बोलना एक तरह से मतलब कुछ हद तक विषय की तरफ जाता है, परंतु शब्दों के अभाव में ऐसा बोल रहा हूँ गुरुदेव जी। जो शरीर में जीवित है जी वो आत्मा है, मन बुद्धि उसकी परछाई है। जी गुरुदेव। जीवित है वो विषय नहीं है, वो आत्मा है। जी। बुद्धि की परछाई शरीर है। शरीर, मन, दृश्य सब परछाई है। ओ, सब बुद्धि की परछाई है। हाँ, मतलब जो संसार, जीवित है वो आत्मा है। अच्छा, संसार बुद्धि की परछाई है। हाँ, ओ, आत्मा में परछाई नहीं बनेगी, इस कारण आत्मा विषय नहीं बनेगा। तो कैसे जानोगे? आपको विषय रहित होना होगा। विषय रहित कब होगे? जो नहीं दिखता उसमें जियोगे, तब विषय रहित हो जाओगे, तब आत्मा में जाओगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ये जो नहीं दिख रहा है, ये आपका होमवर्क, इसी में जियोगे जी और आप पहुंच जाओगे। जी गुरुदेव जैसे रात को आप सोते हो जी। तो क्या जानते हो आप? कुछ नहीं, विषय कुछ नहीं जानते, अज्ञात। अज्ञात। जी अब
वो अभी जब ध्यान करोगे जी तो यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं बोला, अज्ञात। अज्ञात। इसी को देखते रहोगे। यही आत्मा, यही ध्यान है। ऐसा कोई कहाँ जानता है? सारी दुनिया भटक रही है। आत्मा दिखता नहीं है, और नहीं दिखता उसको आप देखते नहीं हो। ओ वहां तो आप गलती कर रहे हो। जी जी, अगर देखने लगेंगे तो जानत तुम ही हो जाएगा। गुरु कृपा से। बस ठीक हृदय। वहां पर अगर और अच्छी तरह समझना हो तो दूध को जमाओ, क्या हो गया? ठीक हृदय, दही दही हो गया। अब दही को मथे, अब क्या हुआ? मक्खन। अब मक्खन को तपाए, अब क्या हुआ? ये बस यही है, चार रूप आत्मा के। ठीक वही आत्मा है। तो वहां पर दो स्टेज है, ज्ञात और अज्ञात। तो ज्ञात है माया। जैसे रात को आपको नींद आती है, अज्ञात में गए, उस अज्ञात में यदि निरंतर जिए हुए तब आगे का रास्ता दिखेगा, नहीं तो आगे नहीं जा सकते आप। अज्ञात की दुनिया है वो। अब अज्ञात को देखो और अज्ञात में जियो। मृत्यु होगी, आप अज्ञात में जाओगे। अज्ञात में यदि आपको जीना आ गया तो मृत्यु से आप पार हो जाओगे। ये जानना, उसको कहते हैं मृत्युंजय। मृत्यु पर विजय कौन करेगा? जो अज्ञात में जिएगा। क्योंकि ये शरीर ज्ञात है, शरीर से अलग होगी मृत्यु में। जितना अज्ञात में जाओगे, कई जिंदगी, कई देश, कई आयाम प्रकट होगा। क्योंकि इस सृष्टि रचना में जो मनुष्य शरीर है उसके अंदर ये ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद है। बशर्ते को ध्यान दे। जी तो टाइम वेस्ट नहीं करना। सोते जागते उठते बैठते अज्ञात में जियो आप। जी अज्ञात कोर्स है उसका। जी जैसे आप बीज बोते हो, उस बीज के अंदर ही जी वृक्ष मौजूद है। जी 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 गुरुदेव। ऐसे आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद है, पर आप नहीं जानते तो भिखारी बने बैठे रहो। कौन क्या करेगा? जी गुरुदेव। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ब्रॉडकास्ट होता है
इसमें आत्मा कैसे प्रकट हो, उसका होना चाहिए। हाँ वही तो मैंने बोला, जो आप तो उसी पर पूरा सत्संग करते हैं, बस। आत्मा प्रकट करवाते हैं गुरुदेव आप। जी हाँ। और बाकी और भी करवाते होंगे, बट आपका एकदम आत्मा के प्रकटीकरण पर ही पूरा फोकस होता है पूरा। गुरुदेव, पूरा। जी 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 गुरुदेव, बिल्कुल। तो गुरुदेव वैसे ही शिष्य जो है आपके तैयार हो रहे हैं गुरुदेव। हाँ, आत्मा प्रकटीकरण वाले। क्योंकि आत्मा बहुत सरल है। जी जी। मगर एक चीज और बोला जाता है ना गुरुदेव, जैसे कबीरदास जी बोले हैं ना गुरुदेव, कि सब घट मेरा साइया, हम्म, खाली घट न कोय, हम्म, बलिहारी वा घट के, हम्म, जा घट प्रगट होए। हम्म, छी गुरुदेव। वही है। तो वो जो प्रगट वाली, प्रकटीकरण वाली जो बात है ना गुरुदेव, वो होना चाहिए गुरुदेव। स्पष्ट अनुभूति जो शायद भगवत गीता में कुछ में आता है ना गुरुदेव, कि हथेली में रखा हुआ, क्या बोले गुरुदेव कृष्ण भगवान ने, कि हथेली में रखा हुआ हीरे की तरह आत्मा दिखना चाहिए और उसकी अनुभूति होनी चाहिए, ऐसा कुछ है गुरुदेव। तो वो आप करवाते हैं गुरुदेव। जी हाँ। महाजीवन में स्थापित कर देते हैं। जी क्योंकि एक छोटी सी जिंदगी है, कब तक जियोगे। जी। इस कारण डायरेक्ट आत्मा में जाओ। हाँ सही है। जी जी गुरुदेव, महाजीवन सही है। दूसरी चीज और है, जितना मन बुद्धि की समझ है वो आत्मा नहीं है। आत्मा में जाने के लिए ना समझ होना जरूरी है। जी आपके समझ बाधक है। जी जैसे आप नींद में जाने के लिए क्या करते हो, लाइट आपके बिस्तर में लेट गए, आप कुछ करते हो क्या? जी नहीं। कुछ नहीं करते। वो कुछ ना करना ही नींद है, वो कुछ ना करना ही आत्मा है। आप समझो थोड़ा। जी जी जी, मैं ऐसा समझाऊँ गुरुदेव इसको, कि सारे जो पकड़े हैं ना, जब छूट जाती है गुरु कृपा से, छूट बिल्कुल जाती है गुरु कृपा से, तो आत्मा प्रकट हो जाती है। क्या, बिल्कुल सही है। वही है वो। हर कोई यहाँ जी अपनी ही पकड़ में बंधा हुआ है, हाँ वो पकड़ छोड़ ही नहीं रहा है। जी मुसीबत ये हो रही है। जी और पकड़ किसको रहा है? वो परछाई को। ये शरीर मन बुद्धि सब परछाई है, जी और उसको पकड़ रहा है। जी वो कभी पकड़ में नहीं आएगा। जी पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा है जी कि आपका शरीर परछाई है, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये अनुभूति बहुत कठिन है गुरुदेव। हाँ, ये गुरु कृपा से ही संभव है, और ये अनदेखा को देखा कर करते 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 ही इसकी तब आएगा। अनुभूति आती है तो देखा हूँ। गुरुदेव। प्रैक्टिकल है गुरुदेव। वो होता है वैसा, बिल्कुल होता है। ओके। बस अज्ञात में कितने गहरे जाते हो, जी जी गुरुदेव, वो मुख्य है। जी गुरुदेव। तो जिसके पास पावर रहेगा, हाँ उसके संपर्क में आने से उसमें जाते जाते हाँ उस अज्ञात से तालमेल होता है। जी वो- जी जी वो आत्मा गुरुदेव। है। जी गुरुदेव, तो आपके पास आने के बाद ही हुआ है मेरा जो कुछ हुआ है। साधन से नहीं होता। जी
जोत से जोत जगती है। बस वही है। बहुत